हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। आज से हम एडीआई के लिए जो है छत्तीसगढ़ जीएस का एमसीक्यू करेंगे, जिसमें डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ये 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें डिटेलिंग इतना रहेगा कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो चलिए आज से अपन जो है एडीआई की शुरुआत करते हैं और एडीआई की एग्जाम तक जो है पूरा जीएस, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और आपका मैथ्स रीजनिंग को कोशिश रहेगा कि पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना छत्तीसगढ़ जीएस का ये टॉप 10 एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण सरोवर जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? गोपाल रामचंद्र, राजीव लोचन, बाबू रेवाराम, ध्यानचंद्र। ठीक है, तो हमको बताना है कि रामायण, दीपिका, विक्रम विलास, ब्राह्मण सरोवर एक किसकी कृति है। दोस्तों, इसको बताने से पहले आपको मैं कुछ डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वैसे तो यहाँ डायरेक्ट कृति पूछा गया, तो ये तो बाबू रेवाराम है ना, रेवाराम की ये कृति है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप जो है बाबू रेवाराम के बारे में याद रखेंगे, बाबू रेवाराम। ठीक है, बाबू रेवाराम के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे इनका जो जन्म है रतनपुर में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 1813 में जो है इनकी जो है जन्म हुआ है। ठीक है, ये जो है संस्कृत, हिंदी, मराठी, फारसी भाषा के जो है जानकार थे, याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी भाषा? हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी, मराठी, ठीक है, संस्कृत और फारसी भाषा, और फारसी भाषा को ये जानते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपनी रचना जो हिंदी और संस्कृत में की है, याद रखेंगे। तो संस्कृत में कौन कौन सी रचना की है? संस्कृत में रामायण दीपिका, ठीक है, संस्कृत में रामायण दीपिका, ब्राह्मण स्रोत, ठीक है, गीत माधव, नर्मदा कष्टकम और गंगा लहरी, ठीक है, गंगा लहरी। इतनी जो है इनकी रचना है संस्कृत में। हिंदी में याद रखेंगे रामा अश्वमेघ, ठीक है। इसके अलावा जो है विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, इसके अलावा दोहावली, ठीक है। इसके अलावा जो है माता सेवा, ठीक है, ठीक है, इनकी जो है रचना है। इसके अलावा और जो है इन्होंने कृष्ण लीला, ठीक है, लोक लावण्य, वृत्तांत, रतनपुर का इतिहास, इतना जो है रचना इन्होंने किया है। तो ध्यान रखेंगे इनकी रचना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर रामायण दीपिका, ठीक है, ब्राह्मण स्रोत, विक्रम विलास, ठीक है, गीत माधव, रत्न परीक्षा, रामाश्वमेघ, इतनी रचना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबू रेवाराम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राज्य व्यवस्था लागू की? इलियट, चार्ल्स बर्थ, डीविन थॉमसन, चार्ल्स नेपियर। ठीक है, वैसे नाम को आपको पढ़ के समझ आ रहा है, इसमें तो 3 व्यक्ति तो कोई काम के ही नहीं है, हमारे यहाँ तो आए ही नहीं थे। तो एक्चुअल में इसका सही आंसर हो जाएगा इलियट, है ना। तो इलियट के बारे में कुछ जानते हैं। इलियट जो है 1854 में जब हमारा नागपुर, है ना, एक्चुअल में छत्तीसगढ़ डायरेक्ट नहीं आया था ब्रिटिश संरक्षण में, ठीक है, नागपुर आया था। तो 1854 में जब नागपुर जो है ब्रिटिश संरक्षण में गया, तो नागपुर के अंतर्गत हमारा क्या था? छत्तीसगढ़, मतलब इसके अधिकार क्षेत्र में, क्योंकि मराठा नागपुर से शासन कर रहे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ था। ठीक है, तो जब 1854 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आई, ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जब ये आया, ठीक है, तो वो नागपुर को हड़प लिया। नागपुर में क्योंकि उस समय जो शासक थे वो निसंतान थे, रघुजी तृतीय, वो निसंतान थे, और औलाद लिए हुए जो बच्चे हैं उनको जो है राजा नहीं बनने देते थे। तो उसके तहत जो है 1854 में जो है नागपुर को अपने अधीन कर लिया गया, जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी था, क्योंकि नागपुर से भोसला लोग छत्तीसगढ़ में शासन करते थे। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी जो है ब्रिटिश संरक्षण में आ गया, ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में आ गया। ठीक है, तो हमारा जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने, है ना, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष वो कौन थे? चार्ल्स सी इलियट। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष ये कौन थे? चार्ल्स सी इलियट, याद रखेंगे कौन थे? चार्ल्स सी इलियट, ठीक है, इलियट। तो याद रखेंगे 1855 में चार्ल्स सी इलियट जो है क्या बन के आया? ब्रिटिश अध्यक्ष बन के आया, अधीक्षक बोलते हैं जिसको, ठीक है, क्या बोलते हैं हम? अधीक्षक बन के आया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अधीक्षक बोलो चाहे अध्यक्ष बोलो, आप अधीक्षक बन के आया। ठीक है, अब जब आया तो मुख्यालय क्या बनाए? मुख्यालय बनाया रायपुर को। इसका मुख्यालय क्या था? रायपुर, याद रखेंगे, रायपुर था मुख्यालय। ठीक है, बंगाल प्रांत का ये डिप्टी गवर्नर भी हुआ करता था उस समय। क्या था ये? बंगाल का नाम डिप्टी गवर्नर भी हुआ करता था, याद रखेंगे। ठीक है,
हमारे छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर या ब्रिटिश अधीक्षक बोलो, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। और बंगाल प्रांत का उस समय क्या हुआ करता था, ये डिप्टी गवर्नर हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, चार्ल्स सी इलियट, ठीक है। इन्होंने ही जो है राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो है 3 वर्षीय व्यवस्था लागू की थी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम मराठा शासक है वेंकोजी भोसले, राजकुमार बिंबाजी, विठ्ठलराव दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो मराठा शासक की बात किया जा रहा है तो यहाँ मराठा शासक हो जाएंगे बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि ये प्रथम मराठा शासक है जो प्रत्यक्ष रूप में छत्तीसगढ़ में शासन किया, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य शासक भी आए, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन नहीं किए हैं, तो याद रखेंगे बिंबाजी भोसले, ठीक है। इनका समाधि स्थल की अगर मैं बात करूं ना, तो ये है नर्रा में। कहाँ है, नर्रा। पिछले वर्ष अगर आप पढ़े होंगे करेंट अफेयर का क्वेश्चन, तो आपको मालूम होगा कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे, है ना, श्री भूपेश बघेल जी जो है मुख्यमंत्री थे, उस समय नर्रा गांव थोड़ा चर्चित रहा। क्यों चर्चित रहा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे उस समय, वो नर्रा गांव में इनके समाधि स्थल का जो है ना जीर्णोद्धार करा रहे थे। जीर्णोद्धार कहने का मतलब वहां थोड़ा सा उसको डेवलप करा रहे थे ताकि लोग जाने, है ना। और वही है सती चौरा, वहीं भी क्या है, सती चौरा भी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ इनका समाधि स्थल है और वहां सती चौरा भी है, ठीक है, याद रखेंगे। कि नर्रा गांव के लोग ना राजा को मानते हैं, इसको मानते हैं, राजा को, इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो नर्रा गांव में इनका समाधि स्थल, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब कुछ बातें जो है मैं बिंबाजी भोसले के बारे में बताता हूँ। तो बिंबाजी भोसले का जो शासन काल था ना, 1758 से लेके 1787 तक चला, ये बात आप सबको मालूम होगा, ठीक है, 1787 चलता है। और 25 दिसंबर 1787 को जो है बिंबाजी 1787 को जो है बिंबाजी भोसले की, ठीक है, क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो 25 दिसंबर 1787 का डेट आप नहीं भूलेंगे। अब कुछ बातें जो है इनके बारे में और बताता हूँ। इनकी पत्नियां, ठीक है, इनकी 3 पत्नियां थी, आपको मालूम होगा। 3 पत्नियां कौन कौन, एक रमाबाई, ठीक है, एक रमाबाई, एक उमाबाई और एक आनंदीबाई, ठीक है। ये जो उमाबाई है ना, ये सती हो गई थी। जैसे ही इनका मृत्यु हुआ ना बिंबाजी भोसले का, तो ये सती हो गई थी, ये जंगल चली गई थी। और आनंदीबाई जो है ना, शासन की बागडोर ये संभाला, ये शासन की बागडोर इन्होंने अपने हाथों में लिया, ठीक है, शासन बागडोर अपने हाथों में लिया, याद रखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें इनके पत्नियों के बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक। अब कुछ बातें जो है बिंबाजी भोसले जब आए थे तो शासन जब किए तो उन्होंने क्या कार्य करे, इसको देखते हैं, ठीक है। तो रतनपुर और रायपुर, किसका रतनपुर और रायपुर का क्या किया, इन्होंने एकीकरण किया, ठीक है, एकीकरण किया, याद रखेंगे, ठीक है। पहला बात तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, नांदगांव एवं उज्जी नामक जमींदारी का निर्माण किया, नामक जमींदारियों का निर्माण किया। रतनपुर में नियमित, है ना, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, रतनपुर में नियमित न्यायालय की व्यवस्था किया, ठीक है। चौथा याद रखेंगे, विजयदशमी या विजयदशमी, जिसको हम दशहरा के रूप में जानते हैं, विजयदशमी के दिन स्वर्ण पत्र देने की व्यवस्था प्रारंभ किया, जो है प्रारंभ किया, याद रखेंगे। पांचवा ध्यान रखेंगे आप, रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण, ध्यान रखेंगे। रायपुर में दूधाधारी मठ का पुनर्निर्माण। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो बूढ़ा तालाब है ना, उसका भी निर्माण प्रारंभ करवाया, ठीक है, बूढ़ा तालाब। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है राजकुमार बिंबाजी भोसले के बारे। इनका मृत्यु बिल्कुल नहीं भूलना है भाई, मृत्यु जो है 25 दिसंबर 1787 का डेट याद रखेंगे। और आपको एक बात और बताता हूं, मैं नर्रा का जैसे ही जिक्र किया, तो नर्रा जो है सबसे छोटी जमींदारी थी, याद रखना, सबसे छोटी जमींदारी, ठीक है। टोटल 84 गांव का जमींदारी हुआ करता था उस समय, तो सबसे छोटी जमींदारी कौन थी, नर्रा गांव, ठीक है, याद रखेंगे। 12 गांव के समूह को बरहो कहा जाता था उस समय, ठीक है। चलिए इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। तो राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है, राजकुमार बिंबाजी भोसले, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया, सैंडिस, हंटर, एगेन्यू,
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हंटर के बाद ही पूछा है, एक ऑप्शन तो हंटर है, तो हो ही नहीं सकता भाई। अब बचा आपके पास एग्न्यू सैंडिस। इन दोनों में बताना है कि आपको हंटर के बाद कौन ब्रिटिश अधीक्षक बने। ठीक है, तो याद करते हैं, हमारे यहाँ टोटल 6 ब्रिटिश अधीक्षक बने। ठीक है, कितने बने? 6। तो याद रखेंगे 6 ब्रिटिश अधीक्षक। कितने अधीक्षक? 6 अधीक्षक बने। ठीक है, अब वो 6 अधीक्षक कौन कौन है उसको याद रखते हैं। तो सबसे पहले बना एडमंड, एडमंड बना। एडमंड के बाद जो है आपका ब्रिटिश अध्यक्ष बना एगन्यू। ठीक है, एगन्यू के बाद हंटर बना, हंटर के बाद जो है विल्किंसन, हंटर के बाद जो है सैंडिस। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? सैंडिस याद रखेंगे, सैंडिस। उसके बाद विल्किंसन और विल्किंसन के बाद याद रखेंगे क्राफर्ड। ये जो 6 है, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये 6 जो है ब्रिटिश अधीक्षक बने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैंडिस। क्या हो जाएगा? सैंडिस, क्योंकि हंटर के बाद कौन ब्रिटिश अधीक्षक बने? सैंडिस बने। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखेंगे, जो चार्ल्स सी इलियट है वो डिप्टी कमिश्नर थे। याद रखेंगे कौन थे? वो डिप्टी कमिश्नर बन के आए। ठीक है, मैं अधीक्षक बोल दिया था वहां, डिप्टी कमिश्नर याद रखेंगे उनके लिए। ठीक है, और ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में आप 6 लोगों को नाम याद रखेंगे, एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्राफर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो क्राफर्ड थे अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे जिन्होंने कृष्णराव अप्पा को, किसको? कृष्णराव अप्पा को, है ना, कृष्णराव अप्पा को जो है सत्ता का हस्तांतरण किया। सत्ता का हस्तांतरण किया। कब किया सत्ता का हस्तांतरण? जो है 6 जून 1830 को। ठीक है, 6 जून 1830 को जो है इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया कृष्णराव अप्पा को। ठीक है, जो क्राफर्ड है वो। ठीक, तो ये 6 ब्रिटिश अधीक्षक को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुई? घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यतियतन लाल, खूबचंद बघेल। ठीक है, तो वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ, एक भारत में हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1932, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो घनश्याम सिंह गुप्त की अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें जो है घनश्याम सिंह गुप्त के बारे में जानते हैं। तो इनका जो जन्म है 22 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, 1885 का डेट अब मैं मेरे को और बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1885 क्यों इंपॉर्टेंट है आपको कमेंट करके बताना है। तो 22 दिसंबर 1885 को जन्म होता है घनश्याम सिंह गुप्ता जी का दुर्ग जिले में। कहाँ होता है? दुर्ग जी में। माता जी का नाम इनका क्या था? माता जी का नाम था श्रीमती भानुमती, है ना, श्रीमती भानुमती इनकी माता का नाम। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था, इनका पिता का नाम जो है श्री गैन सिंह। याद रखेंगे, क्या है? श्री गैन सिंह। ठीक है, गैन सिंह। इन्होंने वकालत किया हुआ था, आपको मालूम है, रायपुर में रहकर, रायपुर और जो है बाहर, छत्तीसगढ़ से बाहर जो इन्होंने जाकर जो है वकालत किया हुआ था। ठीक है, अब ये जो है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क में आकर, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क में आकर जो है राजनीति में उतरे। याद रखें, राजनीति में कब आए ये? मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क में जैसे ही आए तब इन्होंने राजनीति में रुचि दिखाई और 1925 में, ठीक है, 1925 में दुर्ग नगर पालिका के अध्यक्ष बने। दुर्ग नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने, याद रखेंगे। ठीक है, निर्वाचित हुए। उसके बाद 31 अप्रैल 1937 को, 31 अप्रैल 1937 को, ठीक है, ये क्या बने? विधानसभा के अध्यक्ष बने। विधानसभा के अध्यक्ष बने। उस समय मध्य प्रांत हुआ करता था, विधानसभा के क्या बने? ये अध्यक्ष चुने गए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में और आएगा अपन और डिस्कस करेंगे, है ना, चीजों को गहराई से देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो सके। तो इतनी बातें आपको घनश्याम सिंह गुप्ता के बारे में याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मालूम है समित्र मंडल का गठन किसने किया था? तो 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा समित्र मंडल का गठन किया गया। समित्र मंडल का गठन किया गया, ये बात आपको मालूम है। ठीक है, ये जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा 1906 में कांग्रेस के सदस्य बने। याद रखेंगे, किसके सदस्य बने? कांग्रेस के सदस्य बने 1906 में। ठीक है, और
1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, ठीक है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, जिसकी प्रतिनिधित्व किसने किया, प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सूरत अधिवेशन का प्रतिनिधित्व किया। 1906 में ही ये मित्र मंडल बनाते हैं। राजिम में संस्कृत पाठशाला, याद रखेंगे, राजिम में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। रायपुर में सतनामी आश्रम का निर्माण कराया, याद रखेंगे, ठीक है। ये जब जेल में गए तो जेल से ही जेल पत्रिका का संचालन किया, जेल पत्रिका का संचालन इन्होंने किया, ठीक है, याद रखेंगे। और धमतरी कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, सत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने किया, ठीक है। इतनी बातें जो है आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? तो मराठे जो है अपने शासनकाल में कितने सूबों में बांटा था? तो 8 सूबों में, ठीक है। आपको पता होगा 27 परगना से 8 परगना बन गया था, ठीक है। तो 8 सूबों में इन्होंने बांट दिया। तो यार यहाँ क्या किए थे? सूबेदार नियुक्त किए हुए थे, आपको मालूम है, ठीक है। तो सूबेदार की नियुक्ति इन्होंने किया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन बने? आपको बताया अंग्रेज अधीक्षक थे आपका एडमन, ठीक है। एडमन क्या थे पहले? ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक की बात हो रही है, ठीक है, कमिश्नर नहीं। तो पहले अधीक्षक कौन बने थे? एडमन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और अधीक्षक को लेकर, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन बने थे? एडमन बने थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना हुई, कब हुई थी? इसको आपको बताना है कि मतलब नागपुर के जो भोसले हैं वहां ब्रिटिश लोगों ने कब अपना नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। और उसी नागपुर के अधीन, मतलब नागपुर से ही भोसले हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करते, तो हमारा छत्तीसगढ़ कब उनके हाथों में चला गया, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए ना तो नागपुर के भोसले, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना हुई थी। तो ये डेट होता है 1818 को, है ना, 1818 का ये डेट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और 1854 में लॉर्ड डलहौजी की जब भड़प नीति आता है तब तो पूरी तरीके से उनके नियंत्रण में चला जाता है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में पूरा अंग्रेज आ जाते हैं, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक। लेकिन 1818 में ही जो है नियंत्रण स्थापित हो जाता है, ठीक। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली है रायपुर, राजिम, कबीरधाम, राजनांदगांव, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो जन्म स्थली है चमसूर ग्राम राजिम, क्या है? चमसूर ग्राम राजिम इनकी जो है जन्म स्थली है, ध्यान रखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में। तो ये रहा दोस्तों आज का 10 क्वेश्चन, जो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम सुधार करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज केवल 10 क्वेश्चन के साथ अपन जो है डिटेलिंग किए। आगे उम्मीद करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को संख्या बढ़ाऊं और साथ ही इसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी को भी ऐड करते चलो। 10 क्वेश्चन अपन छत्तीसगढ़ के करेंगे और 5-5 क्वेश्चन जो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी का भी लेके चलेंगे, ताकि आपका जो है साथ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी कंप्लीट होता रहे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है, ताकि हम जो है आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। धन्यवाद।